देख लेते हैं सबसे पहले कि लिंग की परिभाषा क्या होती है, क्योंकि लिंग पूरा जानने के लिए सबसे पहले हम लिंग की परिभाषा पता होनी चाहिए, तब हम उसके आगे बढ़ेंगे कि क्या करना है हमको। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले लिंग क्या होता है। परिभाषा: जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। जैसे बालक, बेटी। आपको परिभाषा यहाँ दिख रही होगी। क्या है, फिर से मैं आप लोगों को एक बार पढ़ के बताऊँ, फिर समझा देता हूँ। जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। जैसे बालक, बेटी। अच्छा, इसका हिंदी क्या हुआ, मतलब जो पुरुष या जाति का, स्त्री जाति का, दोनों में से जो भी जाति का बोध बताए उसे हम क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। जैसे बालक, बेटी। बालक लड़का तो पुरुष जाति और बेटी लड़की तो स्त्री जाति। अब लिंग के भेद देख लेते हैं। तो लिंग के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। पहला पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग, तीसरा नपुंसक लिंग। अब हम इसकी भी परिभाषा को देख लेते हैं कि क्या होती है इसकी परिभाषा। सबसे पहले हम पुल्लिंग की तरफ चलते हैं। पुल्लिंग शब्द का वह रूप जिससे पता चलता है कि वह पुरुष जाति का है उन्हें पुल्लिंग कहा जाता है। जिससे सीधे पता चल जाए कि वह पुल्लिंग पुरुष है, यानी पुरुष जाति का बोध हो जाए, उससे हमको पता चल जाएगा पुल्लिंग। जैसे बेटा, कुत्ता, भेड़ आदि। बेटा, कुत्ता, भेड़ ये सब पुरुष जाति पे आते हैं, तो ये सब क्या हो गए, पुल्लिंग हो गए। तो सीधा सा उदाहरण है ये पुल्लिंग का, और सीधा सा मतलब है कि जिससे पुरुष जाति का पता चल जाए उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। स्त्रीलिंग को देखते हैं। शब्द का वह रूप जिससे पता चलता है कि वह स्त्री जाति का है उन्हें स्त्रीलिंग कहा जाता है। जैसे बेटी, लड़की, बहन आदि। मतलब जिससे पता चले हमें, उससे स्त्री जाति पता चले, उसे ही हम स्त्रीलिंग कहते हैं। सीधा सा डिफिनेशन है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का। पुल्लिंग का डिफिनेशन है जिससे पुरुष जाति पता चले, स्त्रीलिंग का डिफिनेशन है जिससे स्त्री जाति का पता चले। तो ये था 4 अब हम चलते हैं नपुंसक लिंग की तरफ। नपुंसक लिंग तो देखते हैं। नपुंसक लिंग उन शब्दों को संदर्भित करता है जो ना पुल्लिंग ना स्त्रीलिंग हो। मतलब जो ना पुल्लिंग हो और ना स्त्रीलिंग हो। इसका मतलब ये नहीं कि दोनों हो, नहीं। नपुंसक यानी जो निर्जीव वस्तु हो। निर्जीव वस्तु जानते हैं ना, जिसमें जान ना हो, वो नपुंसक लिंग कहलाता है। यह लिंग निर्जीव वस्तु को संदर्भित करता है। जैसे मेज, छाता, लकड़ी आदि। ये सब क्या है, आपके निर्जीव वस्तु है। तो ये निर्जीव वस्तु जो हुआ वो हुआ नपुंसक लिंग। अब यहाँ पे कुछ पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया गया है, तो इसको हम लोग देखेंगे। तो इससे पहले मैं आप लोगों को बोलूँगा ये वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। क्यों? क्योंकि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कि पेपर में आपके व्याकरण में फंसते हैं। तो बहुत सारे इसमें पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाए गए हैं, तो उसे आप लोग देख लीजिए। सबसे पहला है छात्र। पुल्लिंग छात्र यानी लड़का वाला छात्र है। अब जब हम स्त्रीलिंग में लिखेंगे तो छात्र का क्या हो जाएगा, छात्रा। बाल का बाला, सॉरी यहाँ पे प्रिय है, तो प्रिय का क्या हो गया, प्रिया। शिष्य, शिष्य का क्या हो गया स्त्रीलिंग, शिष्या। आचार्य, आचार्य का स्त्रीलिंग क्या हो गया, आचार्य। अनुज, अनुज का स्त्रीलिंग अनुजा। लड़का, लड़का का स्त्रीलिंग लड़की। पुत्र, पुत्र का स्त्रीलिंग पुत्री। भाई, भाई का स्त्रीलिंग बहन। नायक, नायक का स्त्रीलिंग नायिका। तो ये था हमारे कुछ पुल्लिंग से स्त्रीलिंग। और हम नेक्स्ट पेज पे हम और भी देखते हैं। ये नेक्स्ट पेज का हम देखेंगे। पहला अध्यापक, अध्यापक पुल्लिंग है। स्त्रीलिंग अध्यापिका। नर, नर पुल्लिंग है। स्त्रीलिंग है नारी। माली, मालिंग पुल्लिंग है। स्त्रीलिंग है मालिन। चूहा पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग चूहिया। पड़ोसी पुल्लिंग शब्द, पड़ोसिन स्त्रीलिंग शब्द। आदमी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग आदमी का औरत। मोर पुल्लिंग, स्त्रीलिंग मोरनी। पुरुष स्त्रीलिंग स्त्री। राजकुमार, स्त्रीलिंग क्या होगा राजकुमार का, राजकुमारी। राजा, स्त्रीलिंग रानी। बालक, स्त्रीलिंग बालिका। कुमार, कुमार का स्त्रीलिंग कुमारी। शिक्षक, शिक्षक का स्त्रीलिंग शिक्षिका। देव, देव का स्त्रीलिंग देवी। स्वामी, स्वामी का स्त्रीलिंग स्वामिनी। तो ये हमारे जो हैं कुछ हमने उदाहरण लिए पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कैसे बनाया जाता है, या फिर स्त्रीलिंग से पुल्लिंग कैसे बनाया जाता है। तो ये पेपर में आता ही है, व्याकरण में बहुत ज़रूरी भी है हमें जानना कि पुल्लिंग क्या होता है, स्त्रीलिंग क्या होता है और नपुंसक लिंग क्या होता है। चलिए एक बार और हम लास्ट में रिवाइज़ कर लेते हैं, ताकि आपको अच्छे समझ में आए। जो चीज़ समझ में आई वो भी आपको समझ में आ जाए।
लिंग की परिभाषा सबसे पहले आपको, अगर आपके पेपर में आता है लिंग क्या है, लिंग को समझाइए उदाहरण के साथ। सबसे पहले आपको लिंग लिखना है। परिभाषा, जिस शब्दों से संज्ञा सर्वनाम की स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है इसे लिंग कहते हैं, जैसे बालक बेटी। लिंग के भेद आप लोगों को पता चल गया है, मुख्यतः कितने होते हैं, 3 भेद है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। पुल्लिंग क्या होता है, जिससे पुरुष जाति का पता चले, मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ, आप अगर ऐसे लिखेंगे तो आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। पुल्लिंग जिससे पुरुष जाति का बोध होता है, स्त्रीलिंग जिससे स्त्री जाति का बोध होता है। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए आप, बेटा, कुत्ता, भेड़ आदि। यहाँ स्त्रीलिंग का देखिए, बेटी, लड़की, बहन आदि। नपुंसक लिंग की बारी आई तो जिससे निर्जीव जाति का बोध होता है, मतलब जिसमें जान ना हो उसे निर्जीव जाति कहते हैं, जैसे मेज, छाता, लकड़ी आदि। और ये बहुत सारे मैंने एग्जाम्पल भी बताए, तो ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छे हैं। अगर आप इसे अपने नोट्स में बना लेते हैं तो आपको भविष्य में जब भी आपको देखना है तो आप पलटा के देख सकते हैं और आप इसे याद भी कर लेंगे। तो आप लोग इसे ज़रूर देखिएगा, ज़रूर नोट्स पे लिखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इस वीडियो को देख सकें, वो भी समझ सकें। और लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बताइएगा कमेंट में कि कैसी मेरी वीडियो आप लोगों को लगी।